अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रिक सेंटेंस का क्वेश्चन नंबर 2। तो आई होप आप लोग को ये सही से समझ में आएगा। अब देखो, बाकी मैंने पहले जो एक लेक्चर बनाया था इसी प्लेलिस्ट के अंदर अलजेब्रिक सेंटेंस की मैंने तमाम आपकी वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करूँगा हर सवाल की। आज मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 2। अब देखो, 2 और 3 ये वर्ड प्रॉब्लम है। हमें वर्ड प्रॉब्लम को जो है वो किस तरीके से सॉल्व करनी है। सबसे पहले ये क्या करना है, हमें 25 जो है वो ऐड हो रहा है टू अ नंबर में। 25 जो है ये ऐड हो रहा है टू अ नंबर में, ठीक है। 25 को हम ऐड कर रहे हैं किसी नंबर में। अब वो नंबर क्या है, वो अननोन नंबर है, वो हमें नहीं पता। सही है। एंड द रिज़ल्ट जो है वो हाफ आ रहा है। 25 को किसी नंबर में ऐड करने के बाद रिज़ल्ट क्या आ रहा है, हमारे पास हाफ आ रहा है। एंड द आंसर जो है हमारे पास वो 3 टाइम्स है द ओरिजिनल नंबर के। मतलब जो भी हमारे पास जो 25 को जब मैं ऐड कर रहा हूँ किसी भी नंबर के साथ, तो मेरे पास रिज़ल्ट जो है वो हाफ आ रहा है, उसका आधा है। और वो क्या है, उसका आंसर जो है वो 3 टाइम्स है उसके ओरिजिनल नंबर से। अब सवाल क्या कह रहा है, देखो स्टेप बाय स्टेप हम डाटा किस तरीके से बनाते हुए करेंगे इसको। सबसे पहला क्या है हमारे पास 25। हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन 25 को हम ऐड करवाएंगे टू द नंबर। लेट द नंबर जो है मैं कुछ भी सपोज कर लूँगा। लेट द नंबर जो है वो बी एक्स ले लेते हैं, या वाई ले लेते हैं, या जेड ले लेते हैं। अब मैं नंबर ले लेता हूँ एक्स, ठीक है। तो लेट द नंबर जो है मैं एक्स ले लेता हूँ। 25 को ऐड करवाना है किसी नंबर में। अब वो नंबर क्या है भाई, मैंने खुद सपोज कर लिया वो नंबर जो है वो एक्स है, ठीक है। तो क्या हो गया, 25 प्लस एक्स। 25 को ऐड करवा दिया है, ऐड करवा दिया किसी नंबर के साथ, ठीक है। पहली कंडीशन ये। एंड द रिज़ल्ट जो है वो क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, यानी इसका आधा रिज़ल्ट हो रहा है। इसको आधे को मतलब 2 से डिवाइड हमने करवा दिया। इसका रिज़ल्ट जो है वो हाफ हो रहा है, 2 से डिवाइड करवा दिया, क्योंकि दो क्वांटिटी थी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, द आंसर जो है इस 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। ये जो आंसर है ना, इसका आंसर वो 3 टाइम्स है ओरिजिनल नंबर के, यानी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के लिहाज से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 3 इंटू एक्स के। इसका जो आंसर जो है ना वो 3 टाइम्स है ओरिजिनल नंबर के। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास, एक्स है। जो हमने नंबर सपोज किया था वो एक्स है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है फिर फाइंड द, हमें व्हाट इज़ द नंबर, हमें नंबर मालूम करना है। अब दोबारा से सवाल को समझो। सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 25 को मैं अगर ऐड करवाता हूँ किसी भी नंबर के साथ, ठीक है, तो वो नंबर क्या है, वो मैंने नंबर एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, या टी ले लो, जो भी अगर आपको नंबर लेना है वो आप ख़ुद नंबर जो है वो सपोज कर लोगे अपने पास से, ठीक है। अब नंबर को ऐड करवाने के बाद 25 को ऐड करवा रहा हूँ मैं नंबर में। मैंने 25 को ऐड करवा दिया है एक्स से। एक्स से करवा दो, या वाई से करवा दो, या जेड से, सही है। किसी भी वेरिएबल से मैंने ऐड करवा दिया। अब यहाँ मैंने क्या वेरिएबल लिया है, एक्स वेरिएबल लिया है भाई। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से वेरिएबल से ऐड करवाओ। 25 को मैं ऐड करवा रहा हूँ एक नंबर के साथ, एक्स के साथ, सही है। और जो रिज़ल्ट जो है ना मेरे पास उसका हाफ है, यानी दो क्वान्टिटीज़ थी हैं 25 और प्लस एक्स। अगर 3 होती तो मैं डिवाइड करता 3 से। अगर ये कह रहा है कि रिज़ल्ट हाफ है और ये टू क्वान्टिटीज़ हैं, मतलब दो नंबर से ये, ठीक है। 25 और एक्स ये दो क्वांटिटी हैं, सही है, समझो। तो इनको मैंने डिवाइड किया 2 से, सही है, कि रिज़ल्ट हाफ आ रहा है। समझो बात को सही से। और द आंसर जो है मेरे पास वो 3 टाइम्स है टू द ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर से 3 गुना ज़्यादा है आंसर। अब वो नंबर क्या है, नंबर तो मैंने सपोज़ किया है, तो आंसर क्या है, 3 टाइम्स है, यानी 3x टू द ओरिजिनल नंबर से। अब वो नंबर तो मुझे पता ही नहीं है ना भाई कि कौन से नंबर से 3 टाइम्स जो है या 3 गुना बड़ा आंसर है, ठीक है। ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो वो इंटू 3x हो गया। एक्स जो है वो हमने सपोज़ किया है। अब एक्स सपोज़ किया है, हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे अब इसको। मतलब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या नंबर होगा मैं जिसको मैं ऐड करवाऊँगा। सही है। सवाल देखो, अब सवाल ये कह रहा है कि क्या नंबर है कि जिसको मैं ऐड करवाऊँगा और उसका आंसर जो है वो 3 गुना बड़ा होगा, ठीक है। अब भाई मुझे क्या पता क्या नंबर है, वो नंबर तो मैंने एक्स सपोज़ कर लिया अपने पास से, सही है।
तो 25 को ऐड कर रहे हैं किसी भी नंबर से, वो नंबर क्या है x से, और रिज़ल्ट क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। सही है। और जो आंसर जो है वो 3 टाइम्स है, आंसर जो आ रहा है वो 3 गुना बड़ा है ओरिजिनल नंबर से। अब ओरिजिनल नंबर है क्या भाई ऐसा कि जो आंसर जो आ रहा है वो 3 गुना बड़ा है, ये तो हमें पता नहीं है। तो वो आंसर जो है वो क्या है, मैंने 3x ले लिया है। x क्या है, नंबर है भाई जो मुझे फाइंड करना है। अब देखो मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 25 प्लस एक्स इक्वल टू 2, यहाँ डिवाइड होता है, यहाँ मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 3x मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस एक्स इक्वल टू 3 to the 6x। तो अब देखो मैं x को एक जगह पे रखूँगा, 25 इक्वल टू 6x, ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स। तो 25 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस करेंगे पर लिखेंगे बड़े का साइन, तो 6x में से x गया तो कितना बचा, 5x। सही है। अब देखो तो अब 5x को मैं इस साइड पे रख लेता हूँ, 25 को इस साइड पे रख लो, कोई मसला नहीं है। अब ये देखो मुझे x निकालना है ना, 5 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके 5 डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 25/5 के। अब 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो x क्या आ गया, 5 आ गया। मतलब x की वैल्यू मैंने निकाल ली जो मैंने सपोज़ किया था, नंबर x जो है मैंने वेरिएबल सपोज़ किया था, तो x क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मकसद ये है कि ये वो नंबर है कि मैं जिसको ऐड करवाऊँगा 25 में, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 3 गुना बड़ा आंसर आएगा। ठीक है। तो इस कंडीशन के मुताबिक तो आपको आई होप जो है ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल ये कह रहा है हमारे पास कि 18 को अगर मैं ऐड करवाऊँगा 1/4 के साथ, सही है, ऑफ अ नंबर, यहाँ भी नंबर का लफ्ज़ आ रहा है। तो सबसे पहले देखो मैं सपोज़ कर लेता हूँ, लेट सपोज़ करेंगे हम कि नंबर जो है हमारे पास क्या होगा, हम सपोज़ करेंगे कि नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, x है। सही है। तो ये कह रहा है कि 18 को मैं ऐड करवाऊँगा टू 1/4 से, ऑफ अ नंबर भी लगाया हुआ है साथ में, तो यानी 1/4 इंटू एक्स से मैं 18 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 18 को ऐड करवाऊँगा 1/4 ऑफ अ नंबर। मतलब ऑफ अ नंबर 1/4 ऑफ अ नंबर का मकसद ये है कि 1/4 इंटू एक्स से, यानी एक्स भी उसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। सही है, यहाँ तक कंडीशन हो गई। रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास, रिजल्ट मेरे पास आ रहा है इस 2 इंटू 1/2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। रिजल्ट जो है 2 इंटू 1/2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर आ रहा है। मतलब रिजल्ट में भी नंबर का मेरे पास वर्ड आया है कि रिजल्ट जो है मेरे पास रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है, 2 इंटू 1/2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर आ रहा है। मतलब 2 इंटू 1/2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर आ रहा है, तो इसमें ही मेरे पास नंबर का लफ्ज़ आ रहा है, तो मैंने नंबर जो है सिंपली एक्स को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखो यहाँ मैं एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा, 4, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, 1 4 ज़ा 4, 4 को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 8 4 ज़ा 32 3 2। ठीक है। और उसके बाद 4 को मैं अगर मैं 3 से 4 को मैं 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, तो क्या हो जाएगा, 72 आ जाएगा मेरे पास। सही है, 72 आ जाएगा। मैं इसको ज़रा एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि ठीक है। तो आई होप जो है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। अगर कोई भी मसला हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। 72 आ रहा है। अच्छा देखो ये x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4, तो क्या बचा, सिर्फ x बचा, इक्वल टू। अब देखो ये क्या हुआ, इसको मैं किस तरीके से निकालता हूँ एलसीएम, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2 आ रहा है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 5/2x आया है। अब ये बात को समझो किस तरीके से आया है। देखो जब इस तरीके का होता है ना हमारे पास, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, नीचे एलसीएम लिया, 2 1 ज़ा 2, कितने ज़ा 2 आ रहा है, 2 1 ज़ा 2 आ रहा है ना, तो 2 1 ज़ा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे 2/2 है, ये कितने ज़ा काट रहा हूँ, 1 ज़ा, 2 1 ज़ा क्या आ रहा है, 2 आता है, तो फिर ये 2 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा इस वाले 2 से, तो क्या हो गया, 4 हो गया, और ऊपर वाले नंबर को प्लस करवाऊँगा तो 4 + 1 5, 5/2 हो गया इंटू एक्स। सही है। अब देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले के साथ, ये 2 नीचे डिवाइड में था, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा 2 × 72 प्लस एक्स इक्वल टू 5x × 4। सही है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ब्रैकेट खोलूँगा तो 2 × 2 = 4 और 2 × 7 = 14 प्लस 2x इक्वल टू 4 × 5 = 20x। सही है। अब 144 को एक साइड पे रखो और 20x माइनस 2x हो गया, 2x यहाँ जाके माइनस हो गया। सही है, तो क्या हो गया 144 इक्वल टू 20x में से 2x गया तो कितना बचा 18x। अब मेरे पास फाइनली 18x इक्वल टू 144 आ रहा है। सही है। अब आप देखो अब क्या करना है भाई। अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर, x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 18 कर दिया, x इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 18 कर दिया। अच्छा 144 को जब मैं डिवाइड करूँगा 18 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई है। x की वैल्यू मेरे पास फाइनली क्या आ गई है 8 आ गई है, तो x इक्वल टू 8 मेरे पास आ गया है आंसर। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आसानी हो। देखो सबसे पहले क्या करना है भाई, इस सवाल की बात करते हैं, बहुत ही आसान है। 25 को ऐड करवाना है किसी भी नंबर से। सही है, मैंने क्या किया 25 को ऐड करवा दिया किसी नंबर से, नंबर को सपोज कर लिया x। रिजल्ट हाफ आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है उसका आधा आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दिया। एंड द आंसर जो है वो 3 टाइम्स है, आंसर जो है वो 3 गुना बड़ा आ रहा है ओरिजिनल नंबर से। नंबर क्या था x था, तो आंसर क्या आना चाहिए 3x आना चाहिए, 3 गुना बड़ा। ठीक है, तो मैंने 3x लिख लिया। उसके बाद सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, x की वैल्यू निकाल ली। इसमें देखो क्या करना है, 18 को ऐड करवाना है किसी एक नंबर से, 18 को ऐड करवाना है 1/4 से। सही है, ये कह रहा है कि 18 ऐड होगा टू 1/4 से, 1/4 ऑफ अ नंबर, इसका मकसद ये है कि 1/4 के साथ भी x होना चाहिए। तो 18 को मैं ऐड करवाऊँगा 1/4 इंटू एक्स से। ठीक है, और रिजल्ट क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, 2 इंटू 2 होल नंबर 1/2। रिजल्ट क्या आ रहा है 2 होल नंबर 1/2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, मतलब 2 होल नंबर 1/2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर जो है वो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी नंबर का लफ्ज़ आ रहा है तो मैंने x मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर, क्या नंबर होगा वो ऐसा। तो भाई मैंने क्या किया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया है। सबसे पहले इसका एलसीएम लिया है। सही है, एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद जो है मैंने इसको देखो किस तरीके से किया है। 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम मैंने लिया है ना, 2 को 2 से करूँगा तो 2 1 ज़ा 2, जितने ज़ा 2 आता है या जितने ज़ा जो वैल्यू आ रही है मैं उसी को ऊपर मल्टीप्लाई करवाऊँगा और प्लस करवा दूँगा न्यूमिनेटर से। तो इस तरीके से जो है इसका हम एलसीएम लेते हैं। आई होप शायद ये आपको आता होगा, वरना मैं आपको नेक्स्ट किसी लेक्चर में जो है समझाऊँगा कि किस तरीके से एलसीएम लेते हैं। ठीक है, होल नंबर का। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई है। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, 4 को उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया। उसके बाद मेरे पास ये इक्वेशन बनी। अब मैंने 2x को जो है यहाँ शिफ्ट कर दिया तो माइनस का 2x हो गया। तो 144 इक्वल टू 20x माइनस 2x कितना हुआ 18x। अब 18x इक्वल टू 144 हो गया। तो अब यहाँ 18 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, मुझे तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो मैं 18 को डिवाइड कर दूंगा। तो 144 डिवाइड बाई 18 क्या हो जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू 8 मेरे पास आंसर आ जाएगा। यानी x जो है ये मेरे पास नंबर फाइनली आ चुका है। सही है, ये वो नंबर है जिसको मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं 18 को जो है ऐड करवा रहा हूँ टू 1/4 ऑफ अ नंबर के साथ। यानी x जो एक नंबर है जिसको मैंने सपोज किया था अननोन नंबर है, मैंने उसकी वैल्यू निकाल ली है 8 है। ठीक है, और रिजल्ट क्या आ रहा था मेरे पास 2 होल नंबर 1/2 टाइम्स द नंबर आ रहा था ओरिजिनल नंबर, यानी 2 होल नंबर 1/2 इंटू एक्स मेरे पास रिजल्ट आ रहा था। तो वो नंबर मेरे लिए मसला कर रहा था ना, अननोन नंबर था, वो मैंने नंबर खुद सपोज किया, फिर मैंने नंबर की वैल्यू निकाल ली है। सही है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी किस्म का भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अल्लाह हाफ़िज़।